नमस्कार। चलना क्या? नहीं चले, ठीक है। नमस्कार। मैं प्रेस वार्ता शुरू करने से पहले जो हरिपुर द्वार में दुखद घटना बस एक्सीडेंट का हुआ है उस पे जो है गहरा शोक प्रकट करता हूँ और सभी जो परलोक सिधारे हैं उनकी जो है आत्माओं की शांति की प्रभु से प्रार्थना करता हूँ और शोक संतप्त परिवार के प्रति भी संवेदना व्यक्त करता हूँ। और सरकार की तरफ से जो इसमें घायल है उन सभी को जो है हर प्रकार सहायता देने का भी जो है सरकार कोशिश करेगी। आज हमारा जो प्रेस वार्ता है ये एक ऐतिहासिक जो फैसला कांग्रेस की यूपीए गठबंधन के समय जब देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, वो जो है एक आर्थिक रूप में आर्थिक विद्वान भी थे उसमें, और उस समय कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा और साथ में गठबंधन जो पार्टियां उसकी भी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी थी। बहुत सारे ऐतिहासिक कानून उस दौर में बने, जिसमें मनरेगा का कानून, जिसमें सूचना का अधिकार का कानून, जिसमें फूड गारंटी का जो कानून, और इसी तरह जो है राइट टू एजुकेशन का कानून और अनेक कानून उस समय बने। तो मनरेगा का कानून जो है ये अपने आप में ऐतिहासिक इसलिए रहा कि इस कानून के तहत पहली बार किसी भी सरकार ने जो है वो भी केंद्र की सरकार ने पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए एक कानून बनाया और मांग के ऊपर कोई भी व्यक्ति जो रोजगार करना चाहता है, जो काम करना चाहता है, मजदूरी करना चाहता है, उसके लिए कानून बनाया। और ये कानून था ऑन डिमांड, मांग के ऊपर आपको जो है रोजगार मिलना था। तो ये बहुत ऐतिहासिक रहा और उस कानून के बनने के बाद करोड़ों हिंदुस्तान के जो ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगार लोग थे उनको जो है एक रोजगार मिला और वो भी एक कानून के तहत गारंटी के रूप में मिला। इसमें ये था कि अगर किसी को अगर एप्लीकेशन देने के बाद या मांग करने के बाद अगर 15 दिन के अंदर उसको रोजगार ना मिले तो वो जो है 15 दिन का 1/4 जो मजदूरी है वो कंपनसेशन के रूप में देने का प्रावधान था। और इस कानून को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम से इसको महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का नाम दिया गया। और ये उचित भी था क्योंकि महात्मा गांधी जैसे महान नेता जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाई, आज़ादी के बाद इस देश की एकता और अखंडता के लिए उन्होंने अपना महान बलिदान दिया और उनकी एक सोच थी कि ग्रामीण क्षेत्र में हर तरह से पंचायती राज के द्वारा वहाँ पर भी जो है एक राम राज्य स्थापित किया जाए। उस दिशा में ये बहुत बड़ा कदम था। परंतु आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, एक तो आपने देखा हुआ इनके 12 साल का जो कार्यकाल हो रहा है, इसमें इन्होंने संविधान को कमजोर करने में, संविधान को जो है कटघरे पे खड़ा करने में कोई इन्होंने कसर नहीं रखी है। इन्होंने हर प्रकार के जो संवैधानिक हमारी संस्थाएं हैं, चाहे जुडिशरी है, चाहे चुनाव आयोग है, चाहे हमारे ईडी, सीबीआई, सबको इन्होंने जो है कमजोर करके इस देश में जो है एक लोकतंत्र को जो है खत्म करने का शुरुआत कर दिया है। अभी वोट चोरी कि आपने घटना जो है पूरे देश के अंदर देखा एसआईआर के माध्यम से। अब इन्होंने जो है रोजगार चोरी का भी शुरुआत कर दिया। मनरेगा के कानून में बदलाव करके रोजगार चोरी और गरीब जनता से जो है उनकी मजदूरी चोरी करने का एक नायाब तरीका निकाल दिया। इन्होंने 2025 के दिसंबर में मनरेगा का जो कानून है उसमें संशोधन करके अब ये कर दिया कि अब आप ऑन डिमांड यानी मांग के ऊपर आपको जो है अब काम नहीं मिलेगा। काम देना है ये कौन फैसला करेगा? ये सरकार फैसला करेगी, क्योंकि मनरेगा का कानून में जो है पूरा का पूरा बजट का प्रावधान जो था वो केंद्र सरकार का दायित्व था। अब इन्होंने क्या कर दिया
कि जो केंद्र की जो दायित्व थी उसको खत्म करके अब इसको 60-40 कर दिया, यानी कि 40% जो है अब वित्तीय भार जो है प्रदेश सरकारों के ऊपर डाल दिया। अगर प्रदेश सरकारों के पास वैसे संसाधनों की कमी है, क्योंकि ये तो संघीय ढांचे का एक स्वरूप बनाया था मनरेगा का कानून, जिसमें पूरा जो है वित्तीय बोझ जो है केंद्र की सरकार ने उठाना था। अब जो है ये वित्तीय संकट जो है पहले से ही प्रदेश सरकारें झेल रही है और उसके ऊपर मनरेगा का 40% अगर प्रदेश सरकारों को देना पड़ेगा तो ये मनरेगा तो तकरीबन समाप्ति की ओर है। तो ये बहुत बड़ा जो है नुकसान इस कानून के द्वारा हुआ है। करोड़ों जो बेरोजगार आज हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों में है उनके लिए एक बहुत ही जो है एक आने वाला समय कठिन का दौर रहने वाला है, क्योंकि उनके लिए अब जो रोजगार की एक गारंटी के रूप में हमने एक कानून बनाकर उनको देना शुरू किया था, अब उसके ऊपर एक किस्म से प्रश्न चिन्ह लग गया है। अब केंद्र सरकार ने इसमें एक और परिवर्तन किया है कि साल में 2 महीने जब फसल कटाई का समय होता है उस समय मनरेगा लागू नहीं होगा। अब बताइए फिर ये जो ग्रामीण बेरोजगार है, पहले तो आपने वित्तीय बोझ जो है उसको प्रदेश की तरफ डाल दिया है, जो कि प्रदेश कर नहीं पाएगी, उससे भी जो है मनरेगा में काम नहीं मिलेगा। और दूसरा ये कह दिया कि साल में 2 महीने जो केंद्र सरकार डिक्लेयर करेगी कि इस समय मनरेगा का कानून नहीं होगा, तो उस समय ये ग्रामीण बेरोजगार कहाँ जाएंगे। तो ये सारा का सारा जो है एक किस्म से बहुत ही अन्यायपूर्ण फैसला मोदी सरकार का है। और एक एक करके मोदी सरकार जो है जो देश के किसान हैं, जो देश के बेरोजगार हैं, जो युवा हैं, महिलाएं हैं, हर वर्ग के लोगों को जो है ये आर्थिक रूप से कंगाली की तरफ जो है हमें धकेल रहे हैं। मुझे लगता है कि जब मोदी सरकार 2014 में सत्ता में आई उस समय केवल 50 लाख जो है करोड़ का घाटा था, कर्ज था, परंतु आज मोदी सरकार में 250 लाख जो है करोड़ का जो है कर्ज लेकर बैठी है। और उस कर्ज को अब कहीं ना कहीं इन्होंने जो है उसके साथ जोड़ना है, तो मनरेगा को खत्म कर रहे हैं। और उससे पहले इन्होंने जो है अभी जो बिहार चुनाव में 1.5 करोड़ महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपए एक किस्म से रिश्वत देके वोट खरीदा है। अब वो पैसा भी तो उन्होंने भरपाई करना है, तो उसका तरीका इन्होंने निकाल दिया कि मनरेगा का जो है बजट कम कर दो, मनरेगा में ऐसे ऐसे कानून ला दो जिससे कि मांग के ऊपर काम ही ना मिले। तो आने वाला समय देश के गरीब जनता को, देश के ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार लोगों के लिए बहुत ही कठिन जो है समय आने वाला है। अगर ये मनरेगा का कानून ना होता तो आपने देखा होगा कोविड के समय कितने लोगों की जो है भूखमरी के कारण जो है जान चली जानी थी। तो ये एक बहुत जो है हमारा ऐतिहासिक जो कानून था उसको बीजेपी की सरकार ने, मोदी सरकार ने इसको समाप्त कर दिया है। अब हमें जो है कांग्रेस पार्टी ने संज्ञान लिया है, इससे जो है पूरे देश के अंदर अफरा तफरी मचेगी। सामाजिक जो एक यहाँ पर सुरक्षा था उसको भी समाप्त करने जा रहे हैं। तो इस बात को ध्यान में रख के हमारे नेतृत्व ने ये फैसला किया है, इसको एक जन आंदोलन के रूप में पूरे देश में चलाया जाएगा, ताकि इस निरंकुश जो इन्होंने एक कानून बनाया है, जिसमें आपने देखा होगा जब इस कानून को पारित कर रहे थे पार्लियामेंट में दिसंबर के महीने में, इसके ऊपर चर्चा तक नहीं हुई। और ऐसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कानूनों पे चर्चा नहीं करके सिर्फ जो है कानून पास करना, केवल यही काम अब मोदी सरकार का रह गया है। अगर हम अभी इसको जो है आंदोलन के रूप में ना चलाएं तो आने वाला समय पता नहीं इस देश का किस दिशा में जाने वाला है, उसकी बहुत बड़ी चिंता है। तो इसके साथ में आपने ये भी देखा होगा कि मोदी सरकार नाम बदलने में बहुत मशहूर है। इन्होंने अपने 12 साल के कार्यकाल में, मेरे पास यहाँ पर एक लिस्ट है बहुत बड़ी, जिसमें इन्होंने जो कांग्रेस की सरकारों ने बड़े बड़े योजनाएं चलाई, उस सबको सिर्फ इन्होंने नाम बदलकर अपना नाम दिया है और उसी को आगे किया है। अब जैसे नेशनल जो गर्ल चाइल्ड डे प्रोग्राम है, इसको इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना बना दिया। ये था मृदा स्वास्थ्य और उर्वरकता के प्रबंधन पर राष्ट्रीय परियोजना, इसको मृदा स्वास्थ्य कार्ड के
नाम से कर दिया। जन औषधि योजना को प्रधानमंत्री जन औषधि बना दिया, जन औषधि, और दूसरा इसको प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के नाम से बदल दिया। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और अन्य कार्यक्रम को परंपरागत कृषि विकास योजना बना दिया। और इसी तरह से निर्मल भारत अभियान, इसको स्वच्छ भारत का नाम दिया गया। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन को दीनदयाल अंत्योदय योजना NUPLM बना दिया। प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप योजना को प्रधानमंत्री फेलोशिप योजना बना दिया। राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को भारत नेट बना दिया। तो ये करीब करीब 2 दर्जन नाम इन्होंने जो है बदल कर अपना नाम लगा दिया। अब जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना है, इसको भी इन्होंने नाम बदल के इसका बना दिया VB, फिर -G, फिर RAM, फिर G। ये शब्दों का हेरफेर क्यों हुआ? ये हेरफेर इसलिए किया गया है ताकि महात्मा गांधी जी का नाम बाहर कर दे। इन्होंने नाम बदल के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान किया है, और साथ में इसमें जो है एक धार्मिक बात को जोड़ने के लिए, ताकि इसमें RAM जो है वो राम शब्द हो जाए, इस तरह से लाके लोगों को जो है एक किस्म से जो है इनको हमें लोगों को जो है झांसा देने का इन्होंने कोशिश किया है। तो ये VB का जो हिंदी का जो इसका बनता है विकसित भारत VB में, फिर इन्होंने G इसलिए बीच में जोड़ दिया गारंटी, एक शब्द अंग्रेजी का एक शब्द हिंदी का, ताकि एक ऐसा हेर फेर करके राम उसमें आ जाए। RAM फिर आगे कर दिया, ये फॉर रोजगार, R फॉर रोजगार, A फॉर क्या कहते हैं एंड, और M फॉर मिशन। बताइए ये कहाँ से राम आगे बीच में? तो ये जो है देश की जनता को हर तरह से जो है गुमराह करना, ये बीजेपी का मकसद रह गया। अब नाम बना दिया VBG और इसको बोले राम जी। तो आजकल इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गए, बड़ी बड़ी बातें कही जा रहे हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि आप क्या बेरोजगार ग्रामीण जो लोग हैं उनके विरोध में है? अगर नहीं है तो फिर ये जो सारा इतना बड़ा हेर फेर क्यों किया? जब आपका यहाँ पर 100% जो है इसको केंद्र सरकार के बजट से होता था, क्यों इसका वित्तीय बोझ जो है आपने राज्य सरकारों में डाला? तो ये साफ है कि ये जो है वोट चोरी के बाद अब मजदूरी चोरी पे आ गए हैं, रोजगार चोरी पे आ गए हैं। आने वाले समय में पता नहीं किस किस्म की और चोरी करेंगे, क्या पता देश के सारे नागरिकों को भी चोरी करके अगवा करके इनको जो है किडनैप करके पता नहीं कहाँ डाल देंगे। धन्यवाद। यही तो मैं बता रहा हूँ आपको कि बीजेपी ऐसे मतलब तरीके से लोगों को गुमराह करते हैं। अब आप डिमांड पे काम देने की बात खत्म कर दिया आपने, और उधर से बताना 125 कर दिया। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। 120 दिन का काम तो अभी भी दे रहे थे हम। उसमें यह था कि मेरी डिमांड है, मुझे काम चाहिए तो दरखास्त देंगे, 15 दिन में नहीं देंगे तो आपको जो है इसका 1/4 कंपनसेशन के रूप में देता। अब इस कानून में काम मांगने का अधिकार खत्म कर दिया गया है। अब ये सरकार के ऊपर छोड़ दिया है कि कितने दिन काम आपने देना है। तो ये जो बहुत बड़ा इसके अंदर जो संशोधन हुआ है वो गरीबों के खिलाफ, बेरोजगार लोगों के खिलाफ हुआ है। आप जानते हैं कि 9,000 करोड़ से ज्यादा आज भी केंद्र सरकार के ऊपर देनदारी प्रदेशों का है। मनरेगा का पैसा नहीं आया, मटेरियल कंपोनेंट में नहीं आया। हिमाचल का जो है 400 करोड़ से ज्यादा जो है मनरेगा का पैसा पड़ा हुआ है। ये केंद्र सरकार क्या कर रही है कि जो किस्तें हमें देनी है वो किस्तें टाइम पे नहीं दे रही है। कई महीने जो है मनरेगा वर्कर्स को हम पेमेंट नहीं कर पा रहे, मटेरियल कंपोनेंट हम जो है दे नहीं पा रहे। तो ये एक तरीका निकाला है जिसके तहत इन्होंने पूरा का पूरा जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना है इसी को पटरी से उतार दिया है। और जहां आप 90-10 की बात कर रहे, ये जो की बात कर रहे हैं, अभी तक तो ये जो है इन्होंने स्पष्ट ही नहीं किया है कि कौन से स्टेटों में ये लागू हुआ है नहीं हुआ। पर जो पहले 90-10 में भी हमारे साथ भेदभाव कर रहे थे, अब तो 100% भेदभाव होने वाला है। हाँ, अभी ये जो पिछला जो हमारा अभी वित्तीय वर्ष अभी मार्च में खत्म होना है, अभी मटेरियल कंपोनेंट के पैसे नहीं मिले आपको, जो है इससे वेजेस देने में देरी हो गई है। तो ये तो जो है एक गारंटी कानून था, ये पहला कानून है देश का रोजगार के लिए
जिसमें गारंटी के साथ आपको काम मांगने पे देना था, नहीं देने पे कंपनसेशन देना था, इससे बचने के लिए इन्होंने इसका संशोधन किया है। सर, पहले ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम चलाया जाता था और 1960 और 61 में नाम परिवर्तित कर मनरेगा किया गया, तो भाजपा का आरोप है ये रीच तो कांग्रेस ने शुरू की है, क्या देखिए? ये बिल्कुल गलत है। मैंने आपको अभी गिनाए हैं, इसमें से निकाल के दिखाइए कहां पर ऐसा था। ये पहली बार जो कानून बना ये गारंटी के साथ, इससे पहले आज तक कोई कानून नहीं था 2005 से पहले जिसमें रोजगार की कोई गारंटी कानूनन दिया गया हो। ये पहला कानून देश का ही नहीं बल्कि मैं कह सकता हूँ पूरे विश्व का महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी रोजगार योजना जो है अपने आप एक अनूठा कानून था। एक तो जो आपने रोजगार नहीं देने की बात कही, तो क्या ये माना जाए कि 60 दिन जो है रोजगार ना देने की भी गारंटी है? और दूसरा, कांग्रेस किस तरह का आंदोलन खड़ा करेगी आम जनता के बिना, तो ये संभव नहीं है कि क्या उस तक लड़ाई लड़ी जाएगी जिस तरह से जो 3 किसान कानून थे तो वापस लेने पड़े थे केंद्र को? ये ठीक है कि मैं आपके आखिरी सवाल से शुरू करता हूँ। ये जो है एक जो है ग्रामीण जो बेरोजगार है उससे जुड़ा हुआ मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी गांव-गांव में जाके लोगों को जागरूक करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जो मीडिया के द्वारा जो ये हर रोज लोगों को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि असली बात ये आने नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए लोग सोच रहे हैं कि शायद जो है कुछ ऐसा हुआ नहीं है जैसा कि उनको होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो ये गांव-गांव तक जाके हम लोगों को जागृत करेंगे और हम इस आंदोलन को जो है पूरा देश व्यापक बनाएंगे, ताकि लोगों के साथ जो बेइंसाफी हो रही है उससे लोगों को बाहर निकालने का पूरा प्रयास करेंगे। रणनीति क्या है? और जो संगठन है उनको भी जोड़ा जाएगा और दलों को भी जोड़ा जाएगा इसमें, क्योंकि जो बीजेपी के अलावा जितने दूसरे इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं वो सभी मनरेगा के पक्ष में। जब ये मनरेगा का कानून पास किया गया तो सर्वसम्मति से पास हुआ, बहुत बढ़िया कानून था, इसलिए सर्वसम्मति से पास हुआ। कुछ संशोधन उस समय विपक्ष के साथियों ने उस समय जो है उसमें दिया था, तो उसको भी उसमें जो है जोड़ा गया है। तो आज तो इसको बिल्कुल डिरेल कर दिया, पटरी से उतार दिया गया। 60 दिन का जो आप बता रहे हैं उसमें इन्होंने ब्लैंकेट बैन कर दिया है कि जब फसल कट रहे होंगे तो आपको मनरेगा का काम नहीं मिलेगा, आपको बड़े बड़े साहूकारों के पास काम के लिए जाना पड़ेगा। मान लो 100 आदमी एक गाँव में है तो 20 को काम मिल गया, बाकी 80 कहाँ जाएंगे, और वो उसकी मर्जी पे होगा, साहूकार की मर्जी पे होगा। तो अभी इसमें तो 300 रुपए के करीब आपको गारंटी के साथ देना है, उसमें तो वो भी नहीं है। तो ये जो भाजपा है ये जन विरोधी लोग हैं, किसान विरोधी है, ये बेरोजगार विरोधी है, ये सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है, उनके लिए ही ये बड़े बड़े काम करते हैं। अब जैसे अदानी अंबानी को तो 1 रुपए में हजारों बीघा जमीन देंगे, मनरेगा का मजदूरी देने में ये जो है अब पीछे को चले गए हैं। सर, जन आंदोलन तो कर रहे थे, कानूनी लड़ाई भी लड़ी जाएगी इसको लेकर? इसमें जो भी संभव होगा, चाहे जन आंदोलन के माध्यम से है चाहे कानून के माध्यम से है, हर लड़ाई जो है कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। थैंक यू।